कि गाँव हमें कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि एशिया का सबसे बड़ा गाँव वोटर की दृष्टि में है। जिसे दांत हुआ, हड्डी हुई, या हाँ, एक फिजिशियन हुआ, इस तरह का सीएसपी पे सामुदायिक जो केंद्र है उस पर नियुक्ति डॉक्टरों की होनी चाहिए। भाई चूंकि गांव के लोग हर चीज़ को कैजुअल में लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, दांत में दर्द है, चलो डॉक्टर के यहाँ दिखा लेता नहीं कोनो। गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट ने यही प्रोसीजर किया है कि हर गांव में, हर उसमें पंचायत में एक अच्छे लेवल के जो भी वहाँ पे, जैसे मान लीजिए जिनका मेडिकल में इंटरेस्ट है, मेडिकल में अच्छी नॉलेज है, उनको स्वास्थ्य समिति में रखा जाएगा। जिसको लापरवाही तो दोनों एंड से है। एक तो गांव में वो कैसे खोलकर बैठे हुए हैं लोग, आखिर हमारी समितियां क्या कर रही हैं। यहाँ पर एक भी डॉक्टर सर्जरी के लिए तैयार नहीं होता है। आप यहाँ पर जाइए, सर्जरी एक भी नहीं होती है। इससे देखिए एक्चुअली क्या है कि जब तक व्यवस्था दुरुस्त तभी होगी जब हम दुरुस्त होंगे। तो ये हमें सोचने की जरूरत है, हमारी स्वास्थ्य समिति को सोचने की जरूरत है कि हमें बेसिकली किन किन चीज़ों की डॉक्टरों की जरूरत है। कि मेडिकल जो कॉलेज खुला हुआ है गाजीपुर में, उसमें 100 पेशेंटों के बाद कैपिंग लगा देते हैं। बताइए कि जो सुबह का बंदा गया हुआ, लाइन लगाया, पता 100 पेशेंट डॉक्टर ने देखा, इसके बाद कह दिया कि आप कल आइएगा। आखिर साथियों नमस्कार, मैं संतोष और आप भारत न्यूज़ टीवी 24 देख रहे हैं। गाजीपुर जिला में एक गांव आता है जो कि वोटरों के हिसाब से सबसे बड़ा गांव है, रेवतीपुर। बहुत अच्छा खासे वोटर है, और जब एक बड़ा गांव है तो आप जानते हैं व्यवस्थाएं भी दुरुस्त रहेंगी, क्लिनिक भी होंगी, दुकानें भी होंगी, हर व्यवस्था दुरुस्त होगी, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी घटना यहाँ सामने निकल के आई है, जो कि एक चूँकि प्राइवेट जिसको हम कह सकते हैं, जो अपना चिकित्सक खोल करके, हॉस्पिटल खोल करके चलाते रहते हैं। एक औरत का सिर्फ दांत में दर्द होने के चलते जब परिजन वहाँ ले गए तो वहाँ सोचिए कि एक इंजेक्शन लगाने के बाद ऐसी घटना सामने आई कि उनकी मृत्यु हो गई है। आपने रिपोर्ट भी देखी थी, बहुत सारी खबरें भी हमने चलाई थी, उसमें देखी थी। हालांकि हमारे साथ बातचीत करें कि विनय श्रीवास्तव जी है, जो रेवतीपुर के मूल निवासी हैं। इत्तेफाक से वो उस दिन मौजूद थे। अब पता नहीं वो यहाँ क्या करने गए थे, लेकिन इनसे जानने को वहाँ मौजूद थे, आखिर पूरा मामला क्या था। हमने हालांकि घर वालों से बातचीत की थी, लेकिन पूरा समीकरण विनय जी ने क्या देखा था ये हम जानने की कोशिश करते हैं। विनय जी, रेवतीपुर गांव में एक सबसे बड़ी घटना घटी है जो कि चौंकाने वाली घटना है। कभी ये नहीं सोचा गया था कि दांत के में दर्द होने के चलते किसी की मृत्यु हो गई हो। ये सबसे बड़ी बात है विनय जी। देखिए, बड़ी बात तो आप कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि गांव हमें कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि एशिया का सबसे बड़ा गांव वोटर की दृष्टि में है। लेकिन केवल कहने से नहीं होता है। यदि ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, जैसे 7 समितियां ग्रामीण लेवल पे हैं, जिसमें एक समिति आती है, चूँकि है मामला स्वास्थ्य संबंधी, तो चूँकि उसी समिति का मैं नाम लेना चाहता हूँ। स्वास्थ्य समिति एक होती है, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति एक हर ग्राम लेवल पर ग्राम प्रधान द्वारा वो बनाई जाती है, और उनका ये दायित्व होता है कि इस तरह की चीज़ों को, कि गांव में कितने डॉक्टर हैं, कहाँ पे जैसे क्या क्या परसेंटेज, मान लीजिए कि किस किस रोगों का परसेंटेज, जैसे दांत हुआ, हड्डी हुई, हाँ, एक फिजिशियन हुआ, इस तरह का सीएसपी पे सामुदायिक जो केंद्र है उस पर नियुक्ति डॉक्टरों की होनी चाहिए। कल इत्तेफाक की बात थी कि मैं एक इमरजेंसी आ गई थी, और मैं अपने एक पेशेंट को लेकर मैं गया था वहाँ पे इमरजेंसी में। वहाँ पे 2 डॉक्टर मौजूद थे, डॉक्टर अमर और डॉक्टर अमित चौबे। अच्छा। उसी समय एट ए मोमेंट एक औरत जो थी, आई थिंक कि 24 या 25 ईयर ओल्ड रही, शादी भी हाँ, हुई। नई शादी हुई थी, और एक वृद्ध महिला के साथ वो आई। मूल निवासी वो भी यहीं के रहने वाली है ना, हाँ, वो रेवतीपुर। रेवतीपुर के ही पट्टी बहोरी किराए में वो रहने वाली थी। तो आई, तो उसी समय डॉक्टरों ने देखा और उन्होंने कहा कि ये तो है नहीं, ये बची नहीं, ये मृतक हो चुकी हैं। लेकिन डॉक्टर अमित, जो कि बड़े मेरे को जुझारू टाइप के लगे, और उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया, उनको पंपिंग करना और भी जितने भी मेडिकल्स के वो चीज़ें संभव हो सके, जितना संभव हो सके। इन दोनों डॉक्टरों ने चूँकि हमारा जो पेशेंट था उनको छोड़ करके, और उनको चूँकि ज़्यादा वो हमसे ज़्यादा वो अर्जेंसी थी, तो उनको पहले उन्होंने टैकल किया। और आई थिंक कि हाँ, लेकिन चूँकि वो जिंदा थी ही नहीं। अच्छा विनय जी, आपने जब आप वहाँ गए थे तो सारी प्रक्रिया हो चुकी थी क्या?
नहीं कोई प्रक्रिया हमारे इंजेक्शन वगैरह मतलब दांत में जो दर्द था तो इंजेक्शन को एक्चुअली वो वहाँ पे नहीं हुआ था। वो कोई यहाँ पे झोला छाप डॉक्टर जयसिंह आप सीएससी में गए थे रेवतीपुर? हाँ मैं सीएससी, हाँ सीएससी वहाँ इनसे मुलाकात आपकी हुई? सीएससी इमरजेंसी में की बात है। तो वहाँ पे शायद कोई इंजेक्शन दिया, दांत में दर्द था या उखाड़ने के लिए, या अब मेरे को पूरी तरह से इस वहाँ पे क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है। वो जो औरत थी उनके साथ वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रही थी, जो उनकी स्थिति उस समय नहीं थी बताने लगे। नहीं वो जो थी सास जो थी वो थोड़ा सा एजेड थी। अब वो एनेस्थीसिया और इसके विषय में कुछ ज़्यादा उनको डिटेल मालूम नहीं था। चाहे हमको लग रहा था कि उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, जो क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होती तो हमें नहीं लगता कि झोला छाप डॉक्टर के पास वो जाती। यदि गई थी तो मजबूरी थी कि भाई चूँकि गाँव के लोग हर चीज़ को कैजुअल में लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, दांत में दर्द है, चलो डॉक्टर के यहाँ दिखा लेता नहीं कोनो, या मेडिकल स्टोर पर जाकर दवा ले, तो दैट से मतलब अनएथिकल प्रैक्टिस, समझ गए ना। अब ये क्या है कि चूंकि गांव में समितियां एक्टिव नहीं हैं भाई, जो भी राजनीतिक लोग हैं ये लोग क्या है कि हमारा वोटर सही क्या है गलत उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका केवल और केवल लेना देना है कि कहां पर हमारा वोट परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, ये देख लिए कि आपके साथ 20 लोग हैं, आपके साथ आप गलत हैं तब भी आपके साथ हैं, समझ गए। अपना काम कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इस समय करने के लिए तैयार नहीं है। उनको केवल और केवल एथिकल है नॉन एथिकल है इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये नहीं कि जब वो क्लिनिक खोले होंगे जो कि बताया जा रहा है कि झोला छाप डॉक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी जांच तो होनी चाहिए, इसका सीएमओ के यहाँ जांच होनी चाहिए, या फिर आपका सीएससी जो है वहाँ भी इनका नाम दर्ज होना चाहिए। ये बात देखिए ऐसा है ना कि ये घटना चूंकि हाईलाइटेड हो गई है, इस तरह से यहाँ पर रेवतीपुर गांव में सैकड़ों डॉक्टर हैं जो कि बिना लाइसेंस का, कोई बिना डिग्री का प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, सैकड़ों डॉक्टर हैं। कितने क्लिनिक होंगे आपके गांव में? इससे ऊपर ही हो सकता है। मैं आपको मतलब एक अनुमानित मैं 100 ले सकता हूँ, 100 एकदम इजीली, क्योंकि जनसंख्या यहाँ का 80,000 प्लस है। ठीक है, जब आप सोच सकते हैं कि जहाँ 25,000 प्लस वोटर हैं तो ट्रिपल या फोर्थ तो होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि अंडर 18 भी तो लोग हैं, लड़के हैं ना। लेकिन अब क्या कहा जा सकता है, ये हमारे गांव का दुर्भाग्य है कि स्वास्थ्य समितियां केवल कागज पर चल रही हैं। ये स्वास्थ्य समितियां यदि उस पर चलती, वास्तव में कार्य, हम इस गांव के निवासी, हमें नहीं पता है कि स्वास्थ्य समिति में कौन कौन लोग मेंबर हैं। अच्छा, आपको मालूम ही नहीं? हमको क्या, आप रेवतीपुर में यदि कोई 1% व्यक्ति ही बता सकता है कि रेवतीपुर में शिक्षा समिति में कौन कौन है, स्वास्थ्य समिति में कौन कौन लोग मेंबर हैं। हमको नहीं लग रहा है कि किसी को, आप किसी से भी, वो स्वास्थ्य समितियां जब गठित होती है तो उसमें मेंबर चुने जाते हैं ना, कि आप स्वास्थ्य समिति के बारे में अपने गाँव की सब चीज़ देखेंगे, कौन डॉक्टर रह रहा है, कौन कैसा इलाज हो रहा है, सब कुछ देखा करेंगे। देखिए, यदि बात किया जाए गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट ने यही प्रोसीजर किया है कि हर गाँव में, हर उसमें पंचायत में एक अच्छे लेवल के, जो भी वहाँ पे, जैसे मान लीजिए जिनका मेडिकल में इंटरेस्ट है, मेडिकल में अच्छी नॉलेज है, उनको स्वास्थ्य समिति में रखा जाएगा। जिसको एग्रीकल्चर से है, चाहे उससे है, तो उसको उस समिति में रखा जाएगा। जिसको मतलब और चीज़ों, जो भी खेल की जो समितियां हैं, जो खेल से संबंधित है, उनको उसमें रखा जाएगा। उन लोगों को जो मतलब शिक्षा से संबंधित है, शिक्षित लोगों को, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को, जिनका आगे का कोई मतलब वो मतलब स्कोप की, बच्चों को, गांव के लड़कों को किधर हम कर, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। हम बस है कि हमारा वोट बैंक कैसे हमें बरकरार रहे। अच्छा, फिर क्या मानते हैं आप, इतनी बड़ी घटना घटी है यहाँ पे, सिर्फ दांत के दर्द होने के बाद जो मृत्यु हुई, सुई लग रहा है, बता खुद हम लोग बात जब की उनके साथ से, तो उन्होंने कि जैसे वो इंजेक्शन लगाएं, इंजेक्शन में हाथ में बता रहे कि यहाँ इंजेक्शन लगा है, उसके बाद वो छपटना चालू कर दी और आंख बंद हो गई। तो लापरवाही किसकी आप मानते होंगे इसमें? देखिए, लापरवाही इसमें, देखिए जब कोई भी है, देखिए लापरवाही तो दोनों एंड से है। एक तो गांव में वो कैसे खोलकर बैठे हुए हैं लोग, आखिर हमारी समितियां क्या कर रही हैं। ठीक, समितियां क्या कर रही हैं इसका नॉलेज समिति को ये रिपोर्ट देनी चाहिए सीएससी पे कि भाई ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका क्या वेरिफिकेशन हुआ है, इसका क्या है, क्या डिग्री है कि नहीं है। दूसरा, यदि लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो वो कहीं ना कहीं जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, अब गाजीपुर चाहे बनारस जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो लोकल लेवल पे लोग जाएंगे और उसका ये परिणाम निकलता है।
भाई अब कोई, अब बताइए किसी का यदि ट्रीटमेंट, अब यहाँ पे ही 4-5 डॉक्टर हैं, लेकिन सब लगभग कोई स्पेसिफिक उस पे नहीं है, सब मतलब एक जनरल वो है, चल रहा है चल जैसे रहा जैसे। है। यहाँ पर एक भी डॉक्टर सर्जरी के लिए तैयार नहीं होता है। आप यहाँ पे जाइए, सर्जरी एक भी नहीं होती है। इससे छोटा मतलब वो है, क्योंकि एक्चुअली इसमें गलतियां हमारी भी हैं। डॉक्टर जब तक अपने को सिक्योर महसूस नहीं करेगा, मान लीजिए खुदा न खास्ता, देखिए कोई भगवान तो है नहीं, यदि किसी को कुछ हो, वो करने ऑपरेशन करना जा रहा है कुछ, तो डॉक्टर अपना पीछा छुड़ाने के लिए सीधे रेफर कर देता है। ठीक है, अभी समिति यदि हमारे गांव में एक्टिव होती तो हमारे यहाँ 3 हॉस्पिटल में 3 बिल्डिंगें हैंडओवर हुई हैं। आप जाकर के उसकी स्थिति देख लीजिए। अभी ओपन हो गई है कि नहीं, वो चल पैसे अभी ही नहीं हैंडओवर हो गई हैं, उसमें अभी मतलब उसको चलना स्टार्ट होगा। हो जाएगा तो कुछ दिनों में, हमको लग रहा है। वो तो चूंकि वहाँ के जो हेड हैं डॉक्टर, वो डिसाइड करेंगे इसमें क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन मैंने देखा कि अभी हैंडओवर अभी नया है, कहीं दीवारें फटी हुई हैं, बाथरूम में पानी लगा हुआ है। अब डॉक्टर यदि कोई बाहर से आया हुआ है तो वो तो लड़ाई नहीं लड़, ठेकेदार से लड़ाई तो नहीं लड़ पाएगा ना। जबरदस्ती हैंडओवर करा दी जा रही है, डॉक्टर बेचारा क्या करेगा। आप ही कहीं जाएंगे, हम लोग भी कहीं जॉब करते हैं, यदि मान लीजिए कि हम लोग बाहर हैं, कितना हम एक्शन लेंगे। यदि वहाँ के लोकल जिसको यूज करना है वो जब तक सपोर्ट में नहीं आएगा तो हम क्यों अपने आप को कोई भी नहीं करेगा। तो समिति इसीलिए गठित की जाती है सरकार के द्वारा कि भाई लोकल सपोर्ट डॉक्टरों को मिले। डॉक्टर का निवास पर चले जाइए, पानी चू रहा है, डॉक्टर कैसे रहेगा यहाँ, रात्रि विश्राम कैसे करेगा। सफाई अभियान की आप भाई, सफाई अभियान का अभियान चलाते हैं आप, सब राजनीतिक पार्टियां चला रही हैं तो अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग। बट एक चीज ये बताइए कि हॉस्पिटल में जाकर देखिए गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, कोई जाना चाहता नहीं वहाँ पे। अरे उसमें सारा अभी दुरुस्त नहीं है, कोई जाना नहीं चाहता है। देखिए एक्चुअली क्या है कि जब तक व्यवस्था दुरुस्त तभी होगी जब हम दुरुस्त होंगे, जनता दुरुस्त होगी, पंचायत दुरुस्त होगी, पंचायत की समितियां दुरुस्त होंगी। भाई पंचायत की कहीं ना कहीं पंचायत समिति की सबसे बड़ी लापरवाही होगी। आज एक जो जान चली गई, इतने अभी 9 जो अभी तो एक जान गई है ना, ऐसे कितनी जाने जाएंगी, क्या होगा कोई नहीं जानता है। ठिकाना नहीं भाई अगर इस पे अब एक्टिव नहीं होंगे तब यदि मान लीजिए कि हमने पढ़ाई नहीं की है मेडिकल की, हम इंजेक्शन देंगे तो हमें आइडिया नहीं है कि रिएक्शन होगा तो कैसे हमें अचानक इसको रिकवर करना है। एक पूरी पढ़ाई होती है एमबीबीएस की, 4 साल 5 साल की पढ़ाई होती है, इसके बाद एमडी की पढ़ाई होती है। अब ये बताइए कि दांत का आप जाकर यहाँ स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पता करिएगा, यहाँ कोई भी दांत का स्पेसिफिक डॉक्टर है ही नहीं, स्पेशलिस्ट। इतना बड़ा गांव होने के बावजूद भी यहाँ कोई नहीं है। यहाँ पर देखिए कम से कम यहाँ के जो भी नेतृत्व करता है, जो भी लोग हैं, ठीक है आप राजनीति करिए लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा को दुरुस्त करके रखिए। स्वास्थ्य की जरूरत कल आज हमको है तो कल आपको भी पड़ सकती है। अगर आज वहाँ व्यवस्था दुरुस्त होती थी तो शायद वो नहीं जाती, यहीं जाके इलाज करवाती। एकदम यदि मजबूरी थी वहाँ जाना, क्योंकि कोई स्पेसिफिक डॉक्टर नहीं है। भाई फिजिशियन है तो फिजिशियन तो अपना ही वो करेगा ना, फिजिशियन वो तो उसका तो एक जनरल वो है, बस दवा लिख देगा, भाई डॉक्टर देखिए स्पेशलिस्ट क्यों होते हैं, डेंटिस्ट की पढ़ाई अलग ही होती है। डेंटिस्ट हुए, जो आर्थो के हुए, आर्थो का एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। भाई फिजिशियन है सब लोग। फिजिशियन में क्या होता है कि जनरल चीजें दे देंगे। लेकिन अभी देखिए रूरल एरिया है, यहाँ पर देख रहे हैं घुटने की समस्या, इस तरह की हड्डी की समस्या लोगों को, तो सीधे रिफर करते हैं गाजीपुर। अब हाथ टूट गया तो यहाँ प्लास्टर करने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कोई डॉक्टर उस टाइप का नहीं है। भाई यदि हड्डी का एक स्पेशलिस्ट यदि होते, एक हड्डी का हो, पहले ऐसा अच्छी व्यवस्थाएं थी हमारे गांव में। आज से 20 साल पहले हड्डी का अलग डॉक्टर हुआ करता था, फिजिशियन अलग हुआ करते थे, मतलब हर चीज डेंटिस्ट भी हुआ करते थे, आई के डॉक्टर हुआ करते थे। लेकिन आज के डेट में आप जाइए सब फिजिशियन है। भैया आए, आपने जनरल लेवल पर उन्होंने देखा, दवा लिखा, दवा आपने किया नहीं किया तो फिर वो काम खत्म। और इसके भुक्तभोगी बन रहे हैं, आम जनता बन रही है, यहाँ की क्षेत्र की जनता बन रही है। आज कहीं ना कहीं जो घटना घटी है, ये प्रशासन, ये हम अगर कहें तो उच्च स्तर के अधिकारी जो है सीएमओ साहब हैं, अगर इस तरह के एक्टिव अगर होते, अगर चीज़ों को जांच करते कि तमाम क्षेत्र में कैसे ये हॉस्पिटल खोल के चल रहे हैं,
जो कि बिना कागज़ के, बिना डिग्री लिए, तो क्या उनके नज़र में ये नहीं है, क्या उनको जानकारी नहीं है कि इतना बड़ा गाँव है, कैसे हॉस्पिटल चल रहे हैं यहाँ पे? देखिए सीएमओ भी देखिए वो तो एक्चुअली अधिकारी है, उसको तो जिम्मेदारी है ही है ये, लेकिन उसके साथ साथ देखिए दूसरे के उंगली हमारी भी तो जिम्मेदारी कुछ बनती है। कि हम भी एक्टिव रहे कि कैसे ये आए हाँ, हैं। हमारा देखिए किसी के कटरे में रहे होंगे, घर में रहे होंगे, रूम में कल ये उनके राम बच्चन जी के परिवार के साथ हुआ है, और ये कल मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, गांव में किसी के साथ हो सकता है, ये ऐसी दुर्घटना है। क्योंकि ऐसे डॉक्टर बैठे हुए हैं और लोगों के पास मजबूरी है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। कहाँ जाएंगे आप बता दीजिए, हम कहाँ जाएंगे यदि मान व्यवस्था ही दुरुस्त हमारे पास नहीं है तो कहाँ हम जा हाँ। सकते हैं? जब व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो यदि हम किसी बच्चे को पढ़ने की व्यवस्था नहीं दे तो वो क्राइम में जाएगा ही जाएगा। भाई खाली मतलब आदमी कहीं ना कहीं तो अपना अपना रास्ता देखेगा ना। तो हम सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि देखिए पॉलिटिक्स आप अपनी जगह करिए, उससे हमें उससे अच्छी बात है, पॉलिटिक्स में आप लोग हैं, लेकिन समितियों को एक्टिव करिए। इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं, झोला छाप डॉक्टर आराम से दुकानें चला रहे हैं और समितियां निष्क्रिय पड़ी हुई हैं, कोई उससे मतलब नहीं, ठीक है चल रहा है, स्कूल चल रहे हैं धड़ल्ले से यहाँ पे। भाई उससे इस तरह से लोगों का पूरा जीवन इम्पैक्ट होता है, जिंदगी एक बार मिलती है लोगों को। विनय जी, अगर मैं लास्ट आपसे प्रश्न करना चाहूँ तो रेवतीपुर इतना बड़ा गांव है, ऑटो के हिसाब से सबसे बड़ा गांव एशिया का हो गया है, हो सकता है आने वाले समय में सबसे बड़ा गांव हो भी जाएगा। तो क्या आखिर में इस गांव को एकमत हुए क्या करना चाहिए जिससे ये घटनाएं ना हो, खास तौर से मेडिकल के क्षेत्र में हम कहें तब? आज ये घटना हुई, परिवार वाले बिलख रहे थे, उनका खुद का नाम था कि नहीं ऐसा अब फिर कभी ना हो किसी के साथ। देखिए ये तो उनकी अच्छी बड़कपन है, लेकिन आखिर लोग करें क्या, आप ये बताइए ना। मेरे साथ ही यदि मान लीजिए मैं यहीं पर रहता हूँ, मेरे पास इतने संसाधन नहीं है कि मैं गाजीपुर या बनारस जा कर के 2 घंटा 4 घंटा लाइन लगा करके, और आप भी जानते हैं कि मेडिकल जो कॉलेज खुला हुआ है गाजीपुर में, उसमें 100 पेशेंटों के बाद कैपिंग लगा देते हैं। बताइए कि जो सुबह का बंदा गया हुआ लाइन लगाया, पता है 100 पेशेंट डॉक्टर ने देखा, इसके बाद कह दिया कि कल आइएगा। आखिर कब तक लोग दौड़ेंगे? लोगों को ईजी मिल जाता है कि चलो भाई इससे ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक कर देगा, तो लोग ऑप्शन की तलाश में रहते हैं, मिल जाता है, अपना इलाज कराते हैं। अब उसी में 10 लोग ठीक भी, मतलब 90 लोग ठीक भी होते हैं, 10 लोग वो भी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं रेवतीपुर सीएचसी जो है, इसमें सारी व्यवस्था जब इतना बड़ा जब हैंडओवर कर दिया गया बिल्डिंग बना करके, तो सारी व्यवस्था को हम दुरुस्त कर दें ताकि आने वाले समय में यहाँ के क्षेत्र के, यहाँ के गांव के लोगों को दूर दराज या फिर झोले छाप डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहिए। देखिए इसमें जनप्रतिनिधियों का सबसे बड़ा रोल है। डॉक्टर क्या कर सकता है, यदि कोई फिजिशियन है, मान लीजिए कि कोई इंजीनियर है या कोई डॉक्टर है, कोई किसी स्पेसिफिक रोग का डॉक्टर है, तो वो आर्थो तो देख नहीं सकते। मान लीजिए कि कोई फिजिशियन है तो वो आपका ऑपरेशन तो सर्जरी तो कर नहीं सकता है। तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है, हमारी स्वास्थ्य समिति को सोचने की ज़रूरत है कि हमें बेसिकली किन किन चीज़ों की डॉक्टरों की ज़रूरत है। वो हम सरकार में चाहे अधिकारियों पर दबाव बनाएं कि ये डॉक्टर हमको चाहिए। अब हम रिश्तेदारी की, हमारे जाति का डॉक्टर है, हम ये तो एक हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे स्वजाति डॉक्टर हैं, उनका ट्रांसफ़र भी हुआ, फिर उनको बुलाया गया, ठीक है अच्छी बात है, वो आपके स्वजाति हैं, लेकिन देखिए जब तबीयत खराब होगी ना, उस समय कुछ भी नहीं चलता है। जाति और धर्म कुछ नाम देखिए हर जैसे कम से कम 4-5 चीज़ों का डॉक्टर यहाँ पर स्पेशलिस्ट होने चाहिए, एक डॉक्टर हों, ज़्यादा नहीं। 5 डॉक्टर की कैपेसिटी है यहाँ पे, यदि मान लीजिए सामुदायिक केंद्र पे, तो एक आर्थो का हो, एक फिजिशियन हो, और एक इस तरह के डिफरेंट कोर्स से हों, हड्डी के हो, दांत के हो, ऐसे करके हो, कम से आँख के हों, तो एटलीस्ट जनता को ऑप्शन 3-4-5 तो आँख के होने चाहिए, दांत के होने चाहिए, हड्डी को 3 डॉक्टर से, एक फिजिशियन 4 ये है, और एक मान लीजिए जैसे कि दो फिजिशियन कर लिया, फिर एक लेडीज के डॉक्टर। तो एक्चुअली अब लेडीज की कोई प्रॉब्लम होती है तो जेंट्स डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे? डॉक्टरों को रहने की हम सुविधा नहीं देंगे अच्छे ढंग से। भाई वो भी तो एक्चुअली 5 साल का पढ़ करके MBBS MD आया है, यदि व्यवस्था दुरुस्त चाहेगा, ऑब्वियसली सी बात है यार। हम लोग खुद हमको यदि कह दिया जाए तो हम जब हम वहाँ नहीं रह सकते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक MBBS वहाँ रह लेगा?
सही बात करें, ठीक है। विनय जी बातचीत करने के लिए हमारे थे, जो कि इसी गांव के निवासी हैं, और ये जो घटना है जो कि बहुत की दर्दनाक जो हादसा हुआ है, और बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि आखिर में इतना बड़ा गांव जो कि, और यहाँ पे बगल में सीएचसी है और वहाँ व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, वहाँ पे हर तरह का इलाज नहीं होता है, तब जाकर कहीं लोग ऑप्शन चुनते हैं झोला झाप डॉक्टरों का। आखिर में क्या होता है, आपने अंजाम देख लिया कि जो कि रिएक्शन हुआ, और जो भी दवा दी गई हो उनको, अभी तो जांच का विषय है, सीएमओ साहब जांच करें, यहाँ के जो प्रभारी हैं एसएससी को जांच करें, आखिर में ऐसी कौन सी दवा दी गई, कैसे रिएक्शन हुआ, और सख्त कम से कम कार्रवाई इस पर करें। और जो ये जो हॉस्पिटल जो चल रहे हैं इस तरीके से जो खोल करके, इस पर कम से कम निगरानी रखें ताकि और किसी की जान ना जाए। वीर जी बहुत धन्यवाद आपका जो कि इस बातचीत करने के लिए।